जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। आज हम चैत नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करेंगे। मेधा ऋषि द्वारा राजा सुरथ एवं समाधि नामक वैश्य को देवी महात्म्य सुनता तथा मधुकैटभ वध का वर्णन। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र श्रवणी मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र श्रवणी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सुरथ राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा का उन शत्रुओं से युद्ध हुआ। उन कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सुरथ अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले से शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनकी पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरथ पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरथ का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरथ के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में चले गए। वन में पहुंचकर राजा सूरथ ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविकता हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचार रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखारित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरथ की मुनि ने आवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरथ अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे युक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला मेरा मदमस्त हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखाक्षेपी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा ने इस सहानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनीत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण कर के मुझे उस धन के लिए अनाधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा उनसे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से
निष्कासित कर दिया है। उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभावे, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, वार्ता की समाप्ति के बाद सूरथ और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों बैठ गए। इसके बाद राजा सूरथ और वैश्य परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, कृपया आप इसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख में से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का प्रशासन हो गया है, शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मुंह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है। मैं ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक वो अपने कुटुंबियों के मुंह में ग्रस्त है। अतः हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षता, अज्ञान और लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है, उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप प्राणियों में दिवा अंधता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो नतांधता रात में नहीं दिखाई देती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी और मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानव में समझदारी का अभाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी वह इन दोनों वर्गों के अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के स्वरूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। वे स्वयं भूखे रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? इन सब में समझदारी होते हुए भी यह संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु आदि परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमण में डाले दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतराते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगत नियंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छादित हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही हैं। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती हैं। वे ही पराविद्या
संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातन देवी हैं तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री हैं। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्मविदों में मुनि श्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवियों का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान मैं तुमको सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय त्रिलोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था, तब सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्राभिभूत हो रहे थे। उसी समय उनके कानों के मल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिभूत हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर में स्थित थे। इन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करने का प्रारंभ किया। भगवान की वह अमोघ शक्ति ही जगतदात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालनकर्ता एवं संहारकर्त्री मानी गई हैं। उन्हीं योग माया भगवती को ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा स्वधा और वष्टकार हो। स्वर में भी तुम्हारे ही रूप निहित है। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वो भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिक हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम शिष्ट रूपा, पालनकर्ता में स्थित स्वरूपिणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपिणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुंदर हो। तुम ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और महामोहरात्रि हो। तुम ही श्री ईश्वरी ही ह्रीं और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, शंख, चक्र और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुसुंडी, परिधि इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब से कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं में परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतः ये तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक एवं संहार भगवान विष्णु को भी जब तुमसे निद्राभिभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है? मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतः तुम्हारी स्तुति करने में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध का प्रेरणा उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी
ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की। उसी समय से वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गईं। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगत नियंता भगवान जनार्दन भी एका वर्ण के जल में शेष शैया से जागृत हो गए। उन निद्रा रहित होते ही भगवान ने उन दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों क्रोधायुक्त आंखों मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्ष तक निरंतर महाबाह युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य शक्ति के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया। अतः वे दोनों असुरों को मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा है, तुम हमारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हो। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांगो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त करो। इसके अतिरिक्त किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जल पूर्ण समझा तब भगवान ने कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल पर करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदा और पदधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी।